वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या फिर डिसइंटीग्रेशन। ये क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि रेडियो एक्टिव की बात हो रही है। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? जिसपे रेडिएशंस निकलती हैं। तो दो तरह के रेडियो एक्टिव होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव, सेकंड होते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर से मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम एक एलिमेंट है जो कि नेचर से मिलता है, नेचुरली मिलता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है। इसमें से रेडिएशंस खुद ब खुद जनरेट होती हैं। नेक्स्ट है थोरियम। दोनों ही, तो ये जो यूरेनियम और थोरियम है, ये क्या एमिट करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को ये एमिट करते हैं, रेडिएशंस बनाते हैं। तो इस फिनोमिना को जो खुद ब खुद होती है, जो रेडिएशंस खुद निकलती है, वो नेचुरल रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं होते। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव नहीं होते, लेकिन उन्हें रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। कैसे? जैसे कि उनको बोम्बार्डमेंट के थ्रू, यानी कि टकराने से, और वो रेडियो एक्टिव बनते हैं। जैसे कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। आपने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का टॉपिक किया होगा ना, जिसमें रेडिएशंस जनरेट होती है, एक चेन बन जाती है। तो वो होते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, जो कि मैन मेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आइसोटोप्स जो है, इसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो होते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि जो एमिशन होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के, क्योंकि इसमें आइसोटोप्स होते हैं जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव डिके बोला जाता है या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर कोई भी जिसमें रेडियो एक्टिव किस तरह से होती है, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जनरेट करते हैं, जो रेट होता है डिसइंटीग्रेट होने का या उसके डिके होने का, तो किसी भी टाइम में वो डिपेंड किस पे करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के या आइसोटोप के एक टाइम में प्रेजेंट हैं उसमें। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट और रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर जो हमारे काइनेटिक्स है उसे रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एन नोड क्या होता है हमारे पास कि एटम्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट। एन नोड मतलब कि वो एटम्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो प्रेजेंट हैं, इनिशियली प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में, अभी कोई उसका कुछ हुआ नहीं है, उन्होंने एक चेन बनाना स्टार्ट नहीं किया। सेकंड कि एन एटम जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद है, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना होता है एक टाइम में? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं -T dn अपॉन dt। टाइम के बाद है, यानी कि इनिशियल वो n नोड है और कुछ टाइम के बाद वो n है, -dn अपॉन dt जो प्रोपोर्शनल होगा n के। अब यहाँ पे -dn अपॉन dt इज इक्वल टू k, n के इक्वल होगा। k क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है या फिर डिके कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या वो अभी मैंने बताया था, dn अपॉन dt इज इक्वल टू kn से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग k 2.303 t log n नोड अपॉन n से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखिए, a स्मॉल है, जैसे कि हम कर रहे थे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t है log n नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? n नोड जो इनिशियल अमाउंट होता है, इनिशियल अमाउंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, और n क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी कि इसको हम a माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी a माइनस एक्स की जगह हमने n पुट कर दिया, a की जगह हमने n नोट पुट कर दिया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग है।
अगर हाफ लाइफ पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो टी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबको हाफ कर देंगे, यानी कि x को हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे x को हमने यहाँ पे a/2 पुट कर देना है। a/2 पुट करेंगे तो एक तो हमारा चला जाएगा, तो log 2 रह जाएगा यहाँ से 2.303 अपॉन के log 2, जिसकी वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन के। तो हाफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं जो इनिशियल अमाउंट ऑफ एलिमेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट है उस चीज पे। तो ये होता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या डिसइंटीग्रेशन। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।